अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, काफी दोस्तों ने पाकिस्तान से भी और बाहर से भी ये बड़ा इसरार किया कि नेट सोल का आप अपनी क्लास में तो एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप इस पे कोई वीडियो बना के अगर शेयर कर दें तो वो लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते या आपके ग्रुप्स में नहीं है, उनके लिए भी कोई फायदा हो जाए। जब से ये हेड एंड शोल्डर बनने जा रहा था, तब से मैं दोस्तों को इंटीमेट कर रहा था कि भाई, अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बहुत डेंजरस हो जाएगा ये नेटसोल का स्क्रिप्ट। तो आप देखिए जरा कि इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद उसने एक ही ग्रीन कैंडल बनाई है। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये भी सिर्फ उसने अपना इंडिकेटर एडजस्ट करने के लिए बनाई थी। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको मूविंग एवरेजेस पे देखें तो मैं आपके सामने मूविंग एवरेज ऑन करके आपको बताता हूं कि मूविंग एवरेज 5 और मूविंग एवरेज 20 जो है, ये मैंने आपके सामने ऑन की है। तो कल की जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसने सिर्फ इस मूविंग एवरेज 5 को ऑनर किया है। तो आज जो है आप देखें किस तरह इसमें नेगेटिविटी प्रिवेल की। सबसे पहले इसने लोअर लॉक जो है वो लगाया और वहां पे स्टक हो गया। बताने का दोस्तों मकसद ये है कि इसने अपना पैटर्न ब्रेक किया है। जब कोई स्क्रिप्ट किसी पैटर्न का ब्रेकआउट दे के अपवर्ड मूव करता है तो वो अच्छा खासा गेन देता है। जैसे इसने ये जो पीछे जहां से ये मूविंग एवरेज 5 और 20 का पॉजिटिव क्रॉस है, इसको जरा देखें। यहां से यहां तक इसका ना फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हुआ था, फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया था तो देखिए इसने कितनी अच्छी मूव ऊपर की तरफ दी थी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो उसके बाद इस किसी भी स्क्रिप्ट में या इंडेक्स में अच्छी खासी नेगेटिविटी भी अक्सर देखने में आती है। तो पहली नेगेटिविटी तो इसमें जो मैं आपको अगर गिनवाऊं तो आप शुरू हो जाए मूविंग एवरेज 5 और मूविंग एवरेज 20 से। जब इसका मूविंग एवरेज 5 और 20 का नेगेटिव क्रॉस आया था, यानी ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस दिया था, तो इसमें परमानेंट नेगेटिविटी आ गई थी उस वक्त। और जो बंदा इंडिकेटर को समझता है उसे वहां से ही इस स्क्रिप्ट में से एग्जिट कर जाना चाहिए था। लेकिन चले आप फिर भी इसमें बैठे रहे कि शायद वापस आ जाए, और ये वापस आया भी। लेकिन देखें इसने मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ना ये सस्टेन कर सका मूविंग एवरेज 20 से ऊपर। अब जब ये मूविंग एवरेज 20 से ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और वहां से स्लिप हुआ, तो स्लिप होने के बाद सिर्फ दो ग्रीन कैंडल इसने बनाई अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद इसने अपना पैटर्न ब्रेक कर दिया। अब पैटर्न ब्रेक होने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है इसमें। और कल मैंने जो दोस्तों से कहा था कि ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने उन्हें साथ ये भी कहा था कि भाई ये अपने इंडिकेटर को एडजस्ट करने के लिए बनी है, अभी इसमें प्रॉपर पॉजिटिविटी नहीं आई। तो आज आप देखें वहीं अगेंस्ट कैंडल बनी है, मैरोबुजो कैंडल बनी है जो कि टोटल नेगेटिविटी की तरफ इशारा है, और एंगल्फिंग कैंडल है जो कल वाली कैंडल को भी खा गई है। अब ये अपनी प्रॉपर सपोर्ट जो फाइनल कैंडल सपोर्ट है ना, अगर लेफ्ट साइड वाली कैंडल को देखें तो जो इसकी कैंडल सपोर्ट है ना, ये वहां पे आके रुका हुआ है। अब अगर ये इस लाइन को भी ब्रेक करता है तो जो पहली ब्लैक लाइन है ना 190.62 पे, ये इसकी कैंडल सपोर्ट बनेगी दूसरी। और अगर खुदा ना खास्ता ये इस 190 वाली सपोर्ट को भी ब्रेक कर जाता है तो ये अपने वो फ्लैग जोन जो ऊपर की तरफ गया था, यानी साइडवेज जोन, वहां एंटर हो जाएगा। वो बनता है 176। और दुआ करें कि ये यहां से वापस चले जाए, यानी जहां आज क्लोज हुआ है या यहां से चला जाए या 190 से वापस चला जाए, क्योंकि ये अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करने के लिए दरमियान में एक दो ग्रीन कैंडल्स बना सकता है। लेकिन फर्ज करें वो एक दो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी नीचे ही डिप दे दे और 176 को भी ब्रेक कर गया ना, तो फिर नीचे बड़े गैप्स हैं इसमें।
अगर इसको मैं स्क्रिप्ट को छोटा करके आपको दिखाऊं तो जो इसने अनयूजुअल मूवमेंट ऊपर की तरफ दी थी ना, इस अनयूजुअल मूवमेंट की वजह से ये कितने कैप्स इसको ऊपर की तरफ लगे, ये सारे जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको आप नोट करें कितने कैप लगे इस पे, और आपने इन कैप्स को एंजॉय किया। हर कैप के अंदर गैप है। अगर ये अपना 176 वाला जोन ब्रेक करता है एक अच्छी कैंडल के साथ, तो फिर ये सारे गैप फिल भी कर सकता है। जेब में रखिएगा, जहां से गया था वहां से वहां वापस भी आ सकता है, चाहे भी ना लगे इसको या 2 महीने लगे। लिहाजा आप दोस्तों से अपील है कि जो अभी भी इसमें बैठे हुए हैं, किसी पॉइंट को तो अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाए। कोई स्पोर्ट जो है ये अगर लेके वापस होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ी दुनिया इसमें फंसी हुई है और एक बहुत बड़ा बड़े प्लेयर भी समझ लें वो फंसे हुए हैं। तो ये किसी क्लैश की नजर हो चुका है ये स्क्रिप्ट। मैं आपको लफ्जों लफ्जों में बता रहा हूँ, वापस यहाँ से हो जाए तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है और इसे वापस होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्लैश कंटिन्यू रहा और ये नीचे स्पोर्ट्स ब्रेक करता रहा तो फिर अल्लाह इस सब पर रहम करे। बात यह है कि स्ट्रेटेजी इसमें क्या अपनाई जाए। आपके पास जितनी क्वांटिटीज की है, आप उसी क्वांटिटी के साथ इसमें इंट्राडे करें। मेरे YouTube चैनल पे आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की वीडियोस मिल जाएंगी इंट्राडे के लिए। आप उन इंडिकेटर्स को यूज करें और अपनी जितनी क्वांटिटी आपके पास है उसी उतनी ही क्वांटिटी के साथ आप इसमें इंट्राडे करें, यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, बाय ऑन डिप करें। अपनी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करें ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। मैंने ये वीडियो आप दोस्तों की फरमाइश पे स्पेशली बनाई है। मेरा कोई मूड नहीं था, मुझे वॉइस मैसेज दोस्तों ने किए हैं, कॉल्स की हैं, तो मैं हर एक को अलग अलग ये चीजें डिटेल में नहीं था समझा सकता, इसलिए मैंने कहा कि ये जो दोस्त भी इसमें काम करते हैं उनके साथ ये चीजें मैं शेयर कर दूं। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के देखने के बाद कमेंट्स में आप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस एनालिसिस को पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।